नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान चाइना से 25 J-10C फाइटर जेट खरीद रहा है, जो कहा जा रहा है कि ये राफेल का मुकाबला करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर कैसे है, इसके अंदर इसराइली कनेक्शन कैसे है और साथ ही ये पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा कैसे है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान अब चाइना से 25 इसराइल के द्वारा मदद करके बनाए गए J-10C फाइटर जेट को खरीदने जा रहा है। हालांकि इसके बारे में घोषणा उनके इंटीरियर मिनिस्टर ने की थी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसे लोन के तौर पर लिया जा रहा है या सीधा खरीदा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं। ऐसे में इसकी क्या शर्तें हैं, अभी इसका खुलासा नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 फाइटर जेट होते हैं, तो 25 फाइटर जेट खरीदने का क्या मतलब है, इसे भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसी साल पाकिस्तान को ये फाइटर जेट मिलेंगे और इसकी एक फ्लाई पास्ट भी होगी पाकिस्तान डे के दौरान, जो कि दोस्तों 23 मार्च को होता है, जैसा कि हम हमारे रिपब्लिक डे के दौरान भी करते हैं। हालांकि दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि ये पुराने चाइनीज फाइटर जेट या सेकंड क्लास फाइटर जेट भी हो सकते हैं, जो चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, क्योंकि ये 25 के 25 बताए जा रहे हैं कि फ्लाई पास्ट करने वाले हैं। अब दोस्तों, बात करें राफेल से मुकाबले की। जैसा कि बार बार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये इंडिया के राफेल से मुकाबले के लिए हैं, तो दोस्तों J-10C उस लीग में ही नहीं आता जिसमें राफेल फाइटर जेट आता है, क्योंकि राफेल फाइटर जेट एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है और जबकि J-10C सिंगल इंजन फाइटर जेट है। और दोस्तों, क्यों ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित होने वाला है, या फिर कहें कि पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलने वाला, उसके पीछे कारण ये है कि ये फाइटर जेट न केवल राफेल से मुकाबला नहीं कर सकता, बल्कि दोस्तों इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम भी है। सबसे बड़ी बात इसका इंजन। पहले इसके अंदर रशियन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं दे रहा था, और अभी चाइना के द्वारा बनाया गया इंजन इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही एक पुअर क्लास इंजन है, जिसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम है। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर जो AES से रडार इस्तेमाल किया जा रहा है वो चाइना के द्वारा बनाया गया है, और उसके अंदर चाइना को अभी मास्टरी हासिल नहीं हुई है। और इसके अलावा इसके अंदर PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इस्तेमाल की जा रही है, जिसके ऊपर चाइना का क्लेम है कि 140 से 150 किलोमीटर इसकी रेंज है, लेकिन इसके बारे में चाइना ही जानता है। इसका कहीं भी कोई इस तरह का टेस्ट नहीं हुआ है, और दावा ये किया जाता है कि ये MBDA की मिटियोर के जैसी ही मिसाइल है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट राफेल फाइटर जेट के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, और मिटियोर मिसाइल उससे भी ज़्यादा बेहतर है, और ये दोनों का कम्बिनेशन कहीं ज़्यादा बेहतर है J-10C से, जिसका कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता। अब बात आती है दोस्तों इसराइली कनेक्शन की। तो आपको बता दें कि इसराइल ने एक अपने लेवी फाइटर जेट प्रोग्राम को ख़त्म किया था अगस्त 1987 के अंदर, यानी कि इसे रोक दिया गया था। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी। ये अमेरिकन F-16 फाइटर जेट के ऊपर आधारित एक इसराइली फाइटर जेट होना था, जिसकी टेक्नोलॉजी उन्होंने चाइना को बेच दी, क्योंकि चाइना जंक चीज़ें खरीदता रहता था, और उसके बाद में चाइना ने इस फाइटर जेट को बनाया है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है ये। हालांकि दोस्तों, अभी एक इंटरव्यू के दौरान बात की गई थी इसराइली डिफेंस मिनिस्टर यिtzhak रेबिन से, और उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वे दोनों मिलके, यानी चाइना के साथ मिलके, कोई भी मिसाइल और फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, और ना ही पहले किया है। लेकिन ऐसी बहुत सी रिपोर्ट आती रही हैं जिसके अंदर पता चलता है कि चाइना को बहुत से देशों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी और या फिर दोस्तों रिटायर्ड हो चुकी थी। तो ऐसे में दोस्तों, जो भी हो, चाइना ने जैसे भी इसे डेवलप किया हो, ये राफेल का मुकाबला नहीं कर सकता। और इवन दोस्तों, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि JF-17 भी मैक्सिमम पार्ट उसके चाइना के अंदर ही बनते हैं, और उन्हें बाद में पाकिस्तान में लाया जाता है और असेंबल किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, ये फाइटर जेट ये भी बताता है कि JF-17 फेल है, और पाकिस्तान को अभी फाइटर जेट के अंदर महारत हासिल नहीं हुई है, इसीलिए वह J-10C डायरेक्टली खरीद रहा है, और राफेल का मुकाबला ये कभी नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।